देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज एटा आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और आपको बता दें कि निरीक्षण भवन में अफसरों के साथ करेंगे बैठक। मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में होंगे शामिल, वहीं मैनपुरी कार्यक्रम के बाद कौशाम्बी के लिए होंगे रवाना। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में होंगे वो शामिल और मैनपुरी कार्यक्रम के बाद कौशाम्बी के लिए हो जाएंगे रवाना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं एफएम न्यूज की टीवी स्क्रीन पर। आज एटा के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। निरीक्षण भवन में अफसरों के साथ उनकी बैठक है जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम। मैनपुरी कार्यक्रम के बाद कौशाम्बी के लिए डिप्टी सीएम रवाना हो जाएंगे और जिस तरह से मैनपुरी में बीजेपी सेंध लगाने की फिराक में है, ऐसे में आज एटा के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। निरीक्षण भवन में अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे, रणनीति भी बनाई जाएगी। साथ ही मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल होने का उनका कार्यक्रम है। और आपको बता दें कि मैनपुरी कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बीजेपी लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आज मैनपुरी में रघुराज शाक्य का नामांकन दाखिल होना है और मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल रहेंगे। वहीं मैनपुरी कार्यक्रम के बाद कौशाम्बी के लिए रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर के साथ एफएम न्यूज पर बने हुए हैं। आज एटा के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। साथ ही निरीक्षण भवन में अफसरों के साथ बैठक करेंगे। आगामी चुनाव के मद्देनजर तमाम रणनीति तैयार करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे और मैनपुरी कार्यक्रम के बाद कौशाम्बी के लिए रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस बीच मैनपुरी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मैनपुरी उपचुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी करेंगे नामांकन। ये सीट काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है मैनपुरी की। और आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य आज करेंगे नामांकन। नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष सहित तमाम दिग्गज रहेंगे मौजूद। तो आपको बता दें कि मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है और ऐसे में सपा के गढ़ में सेंध मारने की फिराक में लगातार बीजेपी तैयारी में है। और आपको बताना चाहेंगे कि इसी के मद्देनजर मैनपुरी उपचुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी नामांकन करने जा रहे हैं, जिनके साथ भाजपा प्रत्याशी के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंच रहे हैं नामांकन प्रक्रिया के दौरान, काफी खास मायनों से उनको देखा जा रहा है और ये सीट जो है वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैनपुरी उपचुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी नामांकन करने पहुंच रहे हैं। रघुराज शाक्य आज करेंगे नामांकन। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अमित हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। तो अमित, मैनपुरी उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आज रघुराज शाक्य नामांकन करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद मौजूद रहेंगे। मैं आपको बता दूं, मैनपुरी पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव के सामने भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को भाजपा के सपा से रह चुके शिवपाल सिंह यादव की करीबी माने जाने वाले रघुराज सिंह ठाकुर को टिकट दे दिया। आज मैनपुरी में उनका नामांकन होना है जी। और अमित, जिस तरह से जो पिछड़ा वर्ग है उसमें उनकी इतनी अच्छी पैठ है, तो क्या लगता है कि भाजपा मैनपुरी सीट में सेंध मारने में कामयाबी हासिल कर पाएगी डिम्पल यादव के सामने? जी मैं आपको बता दूं, तो तकनीकी समस्या के कारण अमित से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष सहित
तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी, खतौली और रामपुर से प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। और ऐसे में भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य आज मैनपुरी सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने सपा से सांसद रह चुके और शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। और ऐसे में 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके रघुराज शाक्य पिछड़े वर्ग में काफी ज्यादा अच्छी पैठ रखते हैं। और ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि डिंपल यादव के सामने मैनपुरी सीट पर बीजेपी सेंध मारने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। फिलहाल आज मैनपुरी उपचुनाव के लिए और बीजेपी के लिए काफी अहम दिन है। भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य आज नामांकन करने जा रहे हैं और साथ ही नामांकन के दौरान बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। काफी सोचने समझने के बाद, काफी रणनीति तैयार करने के बाद। और आपको बता दें कि इटावा निवासी पूर्व सांसद रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। और कभी सपा में रहे रघुराज सिंह शाक्य और शिवपाल के बेहद करीबी सपा की डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक दिन पहले सपा की डिंपल ने भी मैनपुरी कलेक्ट्रेट पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया था और अब भाजपा प्रत्याशी भी अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। और इस दौरान बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।